बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x, 2 cos फाई इज इक्वल टू y प्लस 1/y and 2 cos psi is equal to z plus 1/z, then prove that 2 cos m theta plus n phi is equal to x m into y raised to power n plus 1/x m y n। ये स्टूडेंट हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में। आपको 2 cos थीटा गिवन है, 2 cos फाई की वैल्यू गिवन है। चूंकि इस पार्ट में आप देखें तो x और y यूज़ हो रहे हैं, इसका मतलब z यूज़ नहीं हो रहा, तो आपने 2 cos psi को यूज़ नहीं करना इसमें। और हमने इसको बिल्कुल पार्ट 1 के प्रोसीजर के ज़रिए से ही सॉल्व करना है, वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, यानी कि हमने राइट हैंड साइड को लेकर चलना है और लेफ़्ट को गेन करना है। अब राइट को कैसे सॉल्व करेंगे? राइट में स्टूडेंट आप लोगों को दो टर्म्स ऐड होती हुई नज़र आ रही हैं, एक्स एम वाई एन, फिर 1/x m y n, ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं। तो पहले हमने x m y n का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, फिर 1/x m y n का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में ऐड अप करने से हम लेफ्ट हैंड साइड 2 cos m थीटा प्लस n फाई ईजीली गेन कर लेंगे। तो अब हमें गिवन क्या है इसमें स्टूडेंट्स? गिवन दैट गिवन है 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x, और आपको मालूम है, फिर वेल नोन रिजल्ट है कि आपके पास इफ़ x इज इक्वल टू सीज थीटा, अगर x सीज थीटा के इक्वल हो देन, तो फिर हमारे पास 2 cos थीटा इक्वल आता है x प्लस 1/x के। तो इस रिज़ल्ट को स्टूडेंट आप लोगों ने याद रखना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 इसी रिज़ल्ट के ज़रिए से सॉल्व होता है। तो अब आपको गिवन है 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x, तो ये रिज़ल्ट कब जो है वो होल्ड करता है? व्हेन x इज इक्वल टू सीज थीटा, देन वी कैन से दैट दिस रिज़ल्ट इम्प्लाइज दैट x मस्ट बी इक्वल टू सीज थीटा। सो x is equal to sec theta. Now on next one we are given that 2 cos phi is equal to y plus 1/y. With the help of above result we can say here y must be equal to sec phi. ये दोनों रिजल्ट हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। चूंकि राइट साइड में आपको x और y की वैल्यू ही पुट करनी है, तो अब हम पिक करते हैं राइट साइड की पहली टर्म। नाउ x m y n इज इक्वल टू, आप जस्ट x और y की वैल्यूज लगाएं। x इक्वल है स्टूडेंट सीज थीटा के, सीज थीटा की वैल्यू लगाई पावर m, और y इक्वल है स्टूडेंट सीज फाई के, तो सीज फाई वैल्यू लगा दी और पावर n। अब आप सब जानते हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की होल पावर आ रही हो तो वो पावर फंक्शन के ऊपर लिख दी जाती है। तो अब आप m और n को इन फंक्शंस के ऊपर लिख दें, यानी कि सीज रेज टू पावर m थीटा इंटू सीज रेज टू पावर n फाई। हमने पावर को फंक्शंस के ऊपर लिख दिया। उसके बाद डी मोवियर्स थ्योरम अप्लाई करें कि अगर फंक्शन की पावर आ रही हो तो वो पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका मतलब बाय डी मोवियर्स थ्योरम वी कैन राइट सीज m थीटा इंटू सीज n फाई।
अब हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर सीज थीटा इंटू सीज बीटा आ रहा हो स्टूडेंट, तो कैसे उसको लिखते हैं। आपके पास अगर सीज थीटा इंटू सीज बीटा हो तो ये इक्वल होता है, इसको इक्वल लिखते हैं सीज, इन दोनों एंगल्स को जस्ट ऐड कर दिया जाता है थीटा प्लस बीटा। तो यहां पर भी हमने वही काम करना है, सीज एम थीटा और प्लस एन फाई। अब स्टूडेंट आप इसको ज़रा एक्सपेंड करके लिख लें, ये तो आप मुख्तसर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सटेंड करके कॉज और साइन की फॉर्म में लिख देते हैं। तो कॉज एम थीटा प्लस एन फाई प्लस आयोटा साइन एम थीटा प्लस एन फाई। ये हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन बनी है। फर्स्ट जो है वो टर्म की ये वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें। अब उसके बाद हमें सेकंड टर्म का भी एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। सेकंड टर्म स्टूडेंट 1 ओवर एक्स एम वाई एन के इक्वल है, तो आप इसमें वैल्यू लगाएं, यही जो अब इक्वेशन ए में कैलकुलेट कर ली। तो 1 ओवर कॉज एम थीटा प्लस एन फाई प्लस आयोटा साइन एम थीटा प्लस एन फाई। और अब इन टर्म्स को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर -1 हो जाएगी। पावर -1 कर दें इस टर्म को ऊपर शिफ्ट करके, और बन जाएगा ये इज इक्वल टू कॉज एम थीटा प्लस एन फाई प्लस आयोटा साइन एम थीटा प्लस एन फाई होल पावर -1, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया है। अब आप नेक्स्ट अगेन वी हैव टू अप्लाई De Moivre's थ्योरम, दैट मीन्स -1 should be multiplied with the angle of these trigonometric functions, so that will become cos minus m theta plus n phi plus iota sin minus m theta plus n phi। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स के कॉस का नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बन जाएगा कॉस एम थीटा प्लस एन फाई, और साइन का जो नेगेटिव होता है वो फंक्शन से पहले आ जाया करता है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव दैट विल बिकम नेगेटिव माइनस आयोटा साइन एम थीटा प्लस एन फाई। और ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई है, या इसको इक्वेशन बी का नाम दे दें स्टूडेंट्स। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि हमें जो राइट साइड पर एक्सप्रेशन गिवन है, हमने राइट साइड को सॉल्व करके लेफ्ट साइड को गेन करना है। तो राइट साइड में इन दोनों टर्म एक्स एम वाई एन और 1 ओवर एक्स एम वाई एन का सम गिवन है, सो एडिंग A and B, adding equation A
एंड बी। ए और बी को ऐड कर देते हैं तो हम लेफ्ट साइड पर पहुंच जाएंगे। अब हमारे पास जो इक्वेशन ए और बी है उनकी लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड कीजिए, राइट को राइट में ऐड कीजिए, तो आपके पास बन जाएगा एक्स एम वाई एन प्लस 1 ओवर एक्स एम वाई एन इज इक्वल टू लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दिया। अब राइट को राइट में ऐड कर दें स्टूडेंट्स, तो राइट जो हमारी पास ए इक्वेशन की राइट साइड आई थी वो कॉस एम थीटा प्लस एन फाई प्लस आयोटा साइन एम थीटा प्लस एन फाई और प्लस, अब आप बी की राइट साइड लिखें यहाँ प्लस कॉस एम थीटा प्लस एन फाई माइनस आयोटा साइन एम थीटा प्लस एन फाई। अब आप स्टूडेंट ज़रा ध्यान दें, तो ये एडिशन में कुछ टर्म कैंसिल हो रही हैं, आयोटा वाली टर्म सारी दोनों कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि दोनों इक्वल और ऑपोजिट साइन के साथ हैं। दैट मस्ट बी कैंसल्ड विद ईच अदर, इनको कैंसिल कर दिया। उसके बाद कॉज एम थीटा प्लस एन फाई, कॉज एम थीटा प्लस एन फाई मस्ट बी एडेड विद ईच अदर, दैट विल रिजल्ट in 2 cos m theta plus n phi। x m y n plus 1 over x m y n is equal to 2 cos m theta plus n phi। This is our required result। यही स्टूडेंट्स हमने अप्रूव करना था कि x m वाई एन प्लस 1 ओवर एक्स एम वाई एन इज इक्वल टू 2 cos m थीटा प्लस n phi। हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट भी दें और घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दिया करें। अल्लाह हाफिज़।